गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आर डिजिटल सूत्रा इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक होगा गूगल सर्च कंसोल। हम सीखेंगे, साथ ही साथ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीखेंगे। हमारा प्रीवियस क्लास आप लोग को याद होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर था, जहां पे हमने पेड मार्केटिंग सीखा। आज हम वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट साथ में गूगल सर्च कंसोल का सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट हमें क्यों जरूरी है। वेबसाइट डेवलपमेंट करना कितना कंपलसरी है एज ए डिजिटल मार्केटर। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की कैरियर को देखते हैं, उसके अंदर हमारे लिए वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम वेबसाइट को प्रमोट करना जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ वगैरह सीख के, पर अगर हमें वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि हम डेवलपर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये डेवलपर जो है, आप जिस कंपनी में जॉब करने जाएंगे या कहीं भी हो सकते हैं जिससे आप वेबसाइट बनाएंगे, वो डेवलपर कोई भी चेंजेस करेगा हमारी वेबसाइट के अंदर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमें भी वेबसाइट बनाना आता हो डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ, तो हम अपना वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं शुरुआत से। क्योंकि डेवलपर को हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ना हो, जिसके कारण वो हो सकता है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ना बनाए, एसईओ फ्रेंडली ना बनाए, या कंटेंट का ध्यान ना रखे। बट वही चीज अगर एज ए डिजिटल मार्केटर वेबसाइट बनाता है, तो बेहतर तरीके से शुरू से एकदम स्टार्टिंग से सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वेबसाइट को बना के कंप्लीट करके आगे बढ़ता है, ताकि कल के डेट में डिजिटल मार्केटिंग करें या एसईओ करें तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे और एक वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, एक एक करके मैं आप लोग को गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, हमारा वेबसाइट का जो है डोमेन होना चाहिए। अब डोमेन क्यों चाहिए? डोमेन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा एक खुद का नाम हो या हमारा एक ब्रांड नेम हो, वो कैसे हमें डिसाइड करना है। हाउ टू बाई डोमेन, डोमेन कहाँ से बाई करना है और कैसे बाई कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। दूसरा हम सीखेंगे होस्टिंग कैसे बाई कर सकते हैं, या हाउ टू यूज होस्टिंग टू ऑपरेट आवर वेबसाइट, ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थीम, थीम हमें क्यों चाहिए, एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। डोमेन हमें चाहिए ब्रांड नेम के लिए अपना या बिजनेस का। दूसरा होस्टिंग हमें चाहिए, मतलब सर्वर चाहिए, स्पेस चाहिए, ताकि हमारा डोमेन नेम को हम रन कर पाए। हमारा जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस की प्रेजेंटेशन हम अपनी डोमेन के थ्रू पब्लिक को दिखा पाए, कस्टमर को दिखा पाए। मैं जब कहूँ आपकी बिजनेस, तो आप समझ जाना, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करने जाएंगे वो कंपनी की बिजनेस के लिए, ठीक है। फिर आपका डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करने के बाद आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, ताकि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी सीएमएस सॉफ्टवेयर, जो कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बेहतर तरीके से डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर पाए। फिर हमें थीम की जरूरत पड़ेगा, प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगा, फिर हम डिजाइनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, साथ में हमें टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगा। थीम के बाद हम टेम्पलेट्स भी दे देंगे। ये सारी चीज मैं प्रैक्टिकल आप लोग को अभी करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोग को गाइड करता हूँ डोमेन कैसे बाई करना है। सबसे पहले डोमेन बाई करने के लिए आप जा सकते हो GoDaddy के अंदर, और वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो डोमेन। डोमेन नेम आपका कुछ भी हो सकता है, सपोज आप में से किसी का नाम ले देता हूं, अर्दश, ADRASH, अर्दश ठाकुर। मैं ardash.com लगा देता हूं और सर्च कर देता हूं। यहाँ पे सर्च करने के बाद हमें मिल रहा है .com ऑलरेडी बुक्ड है, इस नाम से किसी इंसान ने बुक कर रखा है, और .in हमें मिल रहा है। और .com अगर हमें खरीदना भी है तो बहुत महंगा दे रहा है, क्योंकि जिसने भी खरीद रखा होगा वो रिसेल करना चाहता है, तो ये बहुत महंगा भी दे रहा है। तो हम .in के लिए जा सकते हैं, या तो आपका, फिलहाल मैं समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से आप बुक करना है। आप अपने हिसाब से सर्च करेंगे GoDaddy पे जाके, आपके नाम पे या आपके ब्रांड नेम पे आपको मिल रहा है तो आप मिल सकता है, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिटी होता है। ये आपने खरीद लिया, फिर यही डोमेन दूसरा इंसान नहीं खरीद सकता। जब तक आपके पास है, आप रिन्यू करते रहेंगे एवरी ईयर, हर साल में अगर आप रिन्यू करते रहेंगे, तो आपके पास जब तक ये आपका डोमेन प्रॉपर्टी है, तब तक ये कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि डोमेन इज योर प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डोमेन एक वेबसाइट से इंसान कितना कमा सकता है, इसका एग्जांपल आपको दूंगा तो आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं Amazon.in, क्या Amazon.in अगर आप बोलेंगे Amazon कंपनी को मैं आपको 5 करोड़ दूंगा और आप मुझे Amazon.in दे दो, देगा क्या? आंसर इज नो।
Amazon.in एक इतना महंगा वेबसाइट है, इतना महंगा डोमेन है, 5 करोड़ क्या 500 करोड़ देने से भी आपको नहीं देगा। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा ही ये आपका प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास प्लॉट है, फ्लैट है, या आपने कहीं पे रियल एस्टेट के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास कैश है, ये जैसे आपका प्रॉपर्टी होता है, ये डोमेन भी आपका प्रॉपर्टी है। अगर इसको सही तरह से इंप्लीमेंट किया, यूटिलाइज किया, इसको ग्रो किया, तो ये आपका प्रॉपर्टी है। नहीं तो क्या है, ये आपका कूड़ा है। इसको कोई 200 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं अभी ये ardesh.in, इसको आप मुझे आप 1,000 रुपया दो, आप दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि ये 149 रुपीज नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसा ही अगर आप Amazon.in, फ्लिपकार्ट या कोई ऐसी कंपनी, Facebook.com या Google.com, ऐसे कंपनी जो है, ये भी डोमेन नेम है, ये भी एक वेबसाइट ही है, पर ये करोड़ों अरबों बिलियन बिलियन डॉलर्स में इसकी वैल्यू है। सेम ऐसा ही आपको अपना डोमेन नेम डिसाइड करना है, जो भी आप डोमेन चाहते हैं, और उस डोमेन को बुक करके आप आगे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप उसके अंदर ग्रो करना चाहते हैं, अपनी कोई ब्रांड स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूं। और ये हमारा कोई पुराना डोमेन है, इसको डिलीट कर देता हूं। ये यहाँ पे हमें 5 इयर्स के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, हम 1 साल के लिए रखेंगे फिलहाल, और इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू टू शॉपिंग या तो कंटिन्यू टू कार्ट। यहाँ पे हमें ये सारी चीज जरूरत नहीं है, नो थैंक्स कर देंगे। ये भी नहीं चाहिए हमें, कंटिन्यू टू कार्ट कर देंगे। यहाँ पे ये डोमेन का प्राइस आप लगभग देख सकते हो 599। हो सकता है आप अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर करो और कम में दिखाएगा, क्योंकि शुरुआत में हमें 149 दिखाया था। टैक्स वैक्स लगा के 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, मुझे लगभग 600 रुपये दिखा रहा है। रीजन ये है, हम रेगुलरली डोमेन बुक करते रहते हैं, इसलिए हमें ये अमाउंट दिखा रहा है। आप अगर नया ईमेल आईडी से बुक करेंगे तो आपको कम पैसे में भी मिल सकता है। यहाँ पे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, आई एम रेडी टू पे, और फिर आपको अभी पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, टैक्स लगाने के बाद इतना महंगा हो गया है। यहाँ पे पेमेंट करने का जो प्रोसेस है, नेट बैंकिंग, पेटीएम, या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट तो करते होंगे ऑनलाइन, जहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट या कोई और ऑनलाइन कंपनी से आप ऑलरेडी खरीदारी करते हैं। तो डोमेन बुक करना आपने सीख लिया, ऐड टू कार्ट करना सीख लिया, पेमेंट आप अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करके जैसे आप पेमेंट फाइनल करेंगे, आप कार्ड डिटेल्स डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, पेमेंट फाइनल होगा, आपका डोमेन बुक हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका बुकिंग हो गया है और आपका इस नाम से डोमेन आपके नाम पे एलोकेट हो गया है। ये सिंपल प्रोसेस के थ्रू आप अपने डोमेन को बुक करके कंप्लीट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे और होस्टिंग कैसे बाई करते हैं या कैसे बुक करते हैं उसको समझेंगे। होस्टिंग मतलब सर्वर। होस्टिंग के लिए हमें जाना है, सिंपल होस्टिंग सर्च करना है। होस्टिंग कंपनी इन इंडिया या होस्टिंग कंपनी इन आपका लोकेशन डाल सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जहां भी आप रहते हैं, पटना, बिहार। आप अपने एरिया पे भी सर्च कर सकते हैं या इंडिया सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करते हैं, बहुत सारा होस्टिंग कंपनी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इनमें से जो भी होस्टिंग कंपनी के अंदर जाके आप अपना होस्टिंग बाई करना चाहें, आप बाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से होस्टिंग कंपनी को चूज करते हैं, कौन सा बेटर स्पीड रहता है, कौन सा बेटर सर्विस देता है, कौन सा बेटर प्राइसिंग देता है। क्वालिटी, प्राइसिंग, वो सारी चीज मैटर करते हैं। मैं सर्च कर लेता हूं यहाँ पे hosting.com, hostinga.com। ये हमारे लिए ठीक है, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा ठीक है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे होस्टिंग कंपनी के थ्रू कैसे हम सर्च करके अपना पैकेज को बुक कर सकते हैं। प्राइसिंग पे हमें क्लिक करना होगा। अभी जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, डोमेन बाई करना, होस्टिंग बाई करना, हो सकता है अभी आज ना खरीद रहे हैं आप, आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में जरूरत है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये सारे प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमें अलग अलग होस्टिंग्स मिल रहे हैं, जैसे वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग, ये सारे अलग अलग होस्टिंग्स होते हैं। होस्टिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप रिसर्चमेंट करें, पता कर सकते हैं। वेबसाइट आपको एक चाहिए, 100 वेबसाइट बनाना है, बिजनेस के लिए ज्यादा वेबसाइट बनाना है, ज्यादा स्पेस चाहिए, वो सारे चीज स्पेस के हिसाब से कैटेगराइज करके आपसे पैकेजेस दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक वेबसाइट के लिए रख लेता हूँ, ये सिंगल वेबसाइट मुझे बनाना है, डेमो के लिए समझते हैं। सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मुझे पैकेजेस दिख रहा है। पैकेजेस के अंदर 12 महीने का है, 1 महीने का है, 24 महीने का है। फिलहाल मैं 12 महीने का रखता हूँ।
अगर 1 साल का देखें, क्योंकि 1 महीने का तो देखते देखते खत्म हो जाएगा, हो सकता है हमारा प्रैक्टिस ही अच्छे से खत्म ना हो सकता है हमें बिजनेस के लिए चाहिए, तो बिजनेस के लिए तो एटलीस्ट मिनिमम 12 महीना चाहिए, हर महीने आप रिन्यू करेंगे, ऐसा आप शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस नहीं चला सकते, मिनिमम 12 महीना, मैक्सिमम ज्यादा जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम पैकेज पे सिलेक्ट करते हैं 12 महीना, जैसे 1 महीने पे सिलेक्ट किया तो पैसा चेंज हो गया, ऐसे 12 महीने पे आप सिलेक्ट करेंगे, ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पैकेज दिखेगा, डिस्काउंट कितना पैकेज में आपको मिल रहा है, डिस्काउंट कितना है, टैक्स कितना है, टोटल आपका ये खर्चा आ रहा है। और उसके बाद आप अपना पेमेंट करने का सेम प्रोसेस, जैसे आपने डोमेन में मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपैल, गूगल पे, जो भी जहां से भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं, आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आपकी ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका होस्टिंग बुक हो गया, बाई हो गया, आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल 1 से 2 मिनट में आपके पास मेल आ जाएगा आपका बुकिंग होने के बाद। तो यही प्रोसेस होता है होस्टिंग बाई करने का। तो हमारा होस्टिंग भी बुक हो गया है, डोमेन भी बुक हो गया। अब दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों को जोड़ने का 2 तरीका होता है, क्योंकि जब तक हमारा नाम के साथ आपका जो भी ब्रांड नेम होगा, आपके नाम के साथ आपकी जो सर्वर है उसको अगर आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप गूगल सर्च इंजन को बता नहीं सकते कि आपने एक डोमेन या वेबसाइट स्टार्ट किया है, एक वेबसाइट आपने रन करना स्टार्ट किया है, वो गूगल सर्च इंजन को आप बता नहीं सकते। इसलिए हम डोमेन और होस्टिंग को जोड़ना पड़ेगा। डोमेन और होस्टिंग को जोड़ने के लिए 2 तरीका है, एक मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा, एक मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। पहला तरीका थ्योरेटिकली मैं बता देता हूँ। डोमेन और होस्टिंग जोड़ने के लिए आपको जाना होगा, थोड़ा सा मैं दिखा के बताता हूँ आप लोग को। आपको GoDaddy के अंदर जहां पे आप बुक करेंगे, आपका डोमेन बुक होने के बाद आप एक्सेस करना है GoDaddy के अंदर, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपको अंदर जाना है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, जाने के बाद आपको माई प्रोडक्ट मिलेगा, माई प्रोडक्ट के अंदर आपको घुसना है। जैसे आप माई प्रोडक्ट के अंदर घुसते हैं, वहां पे आपको डोमेन दिखेगा, आप उस डोमेन को अपना नेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, क्योंकि थ्योरी दिखा रहा हूँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, हाँ मैं प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा सकता हूँ। लॉगिन हो गया मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका डोमेन बुक हो जाता है, फाइनल हो जाता है, डोमेन बुक होने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपका लॉगिन दिखाएगा, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, माई प्रोडक्ट्स में जाना है। जैसे आप माई प्रोडक्ट में जाते हैं, आपका जो भी डोमेन बुक रहेगा पहले से, वो यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे फिलहाल यहाँ पे 3 डोमेन दिखा रहा है, ऐसा आपका डोमेन दिखाएगा माई प्रोडक्ट के अंदर। तो सपोज आपको ये वाला क्लिक करना है कि ये वाला मुझे सेटअप करना है, इस डोमेन, आपका नाम पे ये डोमेन है, आपने 3 डॉट्स में क्लिक कर दिया, मैनेज डीएनएस पे क्लिक कर दिया। ये मैं पहला तरीका बता रहा हूँ जो आपका डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने का। और ये मेन डोमेन को कनेक्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। जो मेन डोमेन होगा आपका, सपोज आपके नाम पे है और आपका नाम है rrdigitalsutra.com, ये आपका डोमेन है, और इसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं मेन डोमेन, तो आप ये प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम समझेंगे कैसे हमारा सब डोमेन को कनेक्ट करना है। सब डोमेन मतलब आपके डोमेन नेम के पहले कुछ लग जाएगा, जैसे मान लीजिए ravi.rrdigitalsutra.com, या मान लीजिए zephyrtechnologies.rrdigitalsutra.com, ऐसा कुछ भी आगे लग जाएगा। डोमेन के आगे जो लगता है वो हमारा सब डोमेन होता है। इवन तो मैं आप लोग को इस क्लास के अंदर सब डोमेन के ऊपर ही वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मेन डोमेन का समझ लेते हैं। मेन डोमेन के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आप डीएनएस सेटिंग्स में जाते हैं, अंदर घुसेंगे, यहाँ पे आपको नेम सर्वर डालना होगा। मतलब आपके सर्वर का एक नाम होता है, जैसे आपका नाम होता है आधार कार्ड में, ऐसे ही सर्वर का भी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होता है, एक नाम होता है। वो नाम कहाँ से मिलेगा? वो नाम हमें होस्टिंग कंपनी से मिलेगा जब हमारा बाई हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोग को एक बार होस्टिंग के अंदर लॉगिन करके अभी दिखाऊंगा, ताकि मैं आप लोग को गाइड कर पाऊं कि कैसे आप अपना होस्टिंग के अंदर से जाके नेम सर्वर ढूंढ सकते हैं। ओके, तो हमारा लॉगिन हो गया है। ये डैशबोर्ड हम देख सकते हैं, ये होस्टिंग का हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे हम अपना कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा होस्टिंग इस तरह से दिखता है। यहाँ पे जैसे आपका होस्टिंग आ जाएगा, आपको नेम सर्वर ढूंढना होगा। नेम सर्वर ढूंढने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये एक चीज है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अभी हट गया। अभी नेम सर्वर ढूंढने के लिए आपको होस्टिंग के अंदर जाना है। नेम सर्वर के अंदर आप जाएंगे, मतलब कोई भी डोमेन के अंदर आपको जाना होगा होस्टिंग पे क्लिक करके। जैसे आप होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, आपको कोई भी डोमेन के अंदर जाना होगा। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। और जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंग का नेम सर्वर। जैसे ही होस्टिंग का यहाँ पे नेम सर्वर देखते हैं, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, ये दोनों को आपको अलग अलग से कॉपी करना है। पहले सपोज आपने इसको कॉपी कर लिया,
और जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप चेंज पे क्लिक करेंगे, आपको दोनों कॉलम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2 को डाल देंगे और साथ में यहाँ पे सेव बटन आएगा, आप सेव कर सकते हैं। दैट्स इट। आप जैसे सेव करेंगे विद इन 24 आवर्स आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगा। उसके बाद ही आप अपना वेबसाइट का डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। जब तक आपका वेबसाइट लाइव नहीं होगा तब तक आप अपना वेबसाइट का कस्टमाइज नहीं कर सकते, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें जाना है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपके पास मेल आ गया कि आपका वेबसाइट लाइव कर दिया गया है GoDaddy की तरफ से और होस्टिंग की तरफ से, तो आप हाथों हाथ इमीडिएटली काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा मेन डोमेन कैसे कनेक्ट करना है यह हमने सीख लिया है। अब सब डोमेन कनेक्ट करना सीखेंगे और सब डोमेन के ऊपर हम अपना प्रैक्टिस करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाएंगे अभी। तो सब डोमेन का बनाने के लिए हम चलते हैं। हमारा यहाँ पे GoDaddy से जो हमने बुक किया है उसका हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम होस्टिंग के अंदर चलेंगे और एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए हम होम पेज पे जा सकते हैं होस्टिंग के अंदर, और यहाँ पे हम अपना जो भी होस्टिंग है उसको हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, एक बार मैं यहाँ पे फिर से सर्च कर देता हूँ। होस्टिंग के अंदर हमें जाना है, ऐड वेबसाइट का ऑप्शंस मिलेगा, ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जो भी नाम डिसाइड करेंगे उसको आप क्लिक करके रेडी कर सकते हैं। मतलब आपका जो मेन डोमेन है वो आपका यहाँ से खत्म हो गया, वो आपको जाना होगा DNS मैनेजमेंट के अंदर। पर सब डोमेन के लिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे आपको खुद क्रिएट करना होगा आपका सब डोमेन। अभी मैं आज के क्लास के लिए क्रिएट करूंगा सब डोमेन .rdigitalsutra.com। ये हमारा और एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लगा देंगे। जो भी हमें पासवर्ड याद रहता है वो हम यहाँ पे सेव कर लेंगे और ऐड वेबसाइट में क्लिक करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा सब डोमेन, और ये जो सब डोमेन है वो इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड लाइव हो जाता है क्योंकि हमारा मेन डोमेन पहले से लाइव है। जो मैंने कहा rdigitalsutra.com ये पहले से लाइव था, इसलिए सब डोमेन जैसे हमने बनाया तुरंत विद इन ए सेकेंड हमारा वेबसाइट लाइव हो जाता है। ये मेन डोमेन की तरह नहीं है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, कोशिश करें मेन डोमेन पे बनाने के लिए सब डोमेन पे ना बनाएं। पर अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन हो रहा है और आने वाले टाइम पे और भी आपको वेबसाइट क्रिएट करना है तो आप सब डोमेन पे बना सकते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, एक बार मैं चेक कर देता हूँ कौन सा हमें क्रिएट करना था। ओके, ये आ गया यहाँ पे। फिर हमें मैनेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसका मैनेज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करते हैं, यही हमने क्रिएट किया है। अभी मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। हमारा डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना, मेन डोमेन हो सब डोमेन हो, हमने सीख लिया है। अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है, CMS होता है, बहुत इजीली हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपना वेबसाइट को बना सकते हैं, जैसे PHP, जावा, इसके अलावा आपका बहुत सारा और आता है जैसे पाइथन आता है। इसके अलावा आपका जुमला आता है, ई-कॉमर्स का WooCommerce में आप यूज करके ई-कॉमर्स का वेबसाइट बना सकते हैं, शॉपिंग वेबसाइट, ऐसे अलग अलग होते हैं। पर सबसे बेटर होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO करने के लिए वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें प्लगइन्स मिलता है। उन प्लगइन्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से हमारा वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करके। इसीलिए वर्डप्रेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बहुत लाइट भी होता है। तो इसी के ऊपर हम अभी फिलहाल सीख रहे हैं। वर्डप्रेस को हमें इंस्टॉल करना है। अभी थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम और यहाँ पे वेबसाइट की कैटेगरी में हमें वर्डप्रेस मिल रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम अपना वेबसाइट किसके ऊपर बनाना चाहते हैं वेबसाइट का टाइटल दे देंगे। तो हम वेबसाइट रेस्टोरेंट का वेबसाइट बनाना सीखेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट फूड के रिलेटेड अगर बनाएंगे तो आप सब लोग ऑलरेडी फूड कंजप्शन करते हैं तो आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं कोई और तरीके की अगर आपको वेबसाइट बना के दिखाऊं, जैसे रियल एस्टेट या कोई और बिजनेस का या फैशन का या ट्रेवलिंग का, हो सकता है आप इतना ज्यादा रिलेट ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पहले जो हमने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था वो अलग था, वो हमने क्रिएट किया था वेबसाइट के लिए,
और अभी जो हम ये कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए। तो मैं यूजर आईडी पे एडमिन रख लेता हूँ, पासवर्ड पे सेम रख लेता हूँ जो पहले मैंने रखा था, और नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर हम इसको टर्न ऑफ कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट। अगर आप नए हैं, न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 100% जो भी सिखा रहे थे आज से 6-7 साल पहले मेरे टीचर, उनसे मैं सीख रहा था 30%। पर हाँ, मैं बहुत क्यूरियस था और बहुत एक्साइटेड था चीजों को लेके, जो भी मैंने सुना था। जैसे क्लास खत्म हुआ है, मुझे नेक्स्ट डे मुझे टाइम मिला है या सेम डे रात को टाइम मिला है, और मैं एकदम से जो भी चीजें सुन रहा था वो मैंने नोट डाउन करके रखा है, और उसके बाद मैंने रिसर्चमेंट स्टार्ट किया है और चीजों को समझना स्टार्ट किया है। और फिर जैसे जैसे मैं समझना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और बेहतर तरीके से समझ में आया है। सेम ऐसे आप लोगों को भी सेम काम करना है अगर आप इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, क्यूरियस है सीखने के लिए। यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया ऑलरेडी, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें वेबसाइट के बैकएंड में जाने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका है होस्टिंग के अंदर ही हम, होस्टिंग के अंदर से हम जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हमारा वेबसाइट का बैकएंड में। अब ये बैकएंड क्या होता है, बैकएंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैकएंड क्या होता है। ये हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम है, सब डोमेन नेम है। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और ओपन करते हैं। हमारा वेबसाइट लाइव है नहीं है आपको पता चल जाएगा। ये हमारा अभी वेबसाइट लाइव हो चुका है, और ये हमारा हो गया फ्रंट एंड, मतलब हमारा जो हम कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, इसके लिए यह हमारा फ्रंट एंड हो गया। और बैकएंड क्या होता है, बैकएंड मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। बैकएंड के लिए सेम आपको डोमेन नेम डालना है या सब डोमेन डालना है, साथ में लिखना है wp-admin। जैसे आप ये ओपन करेंगे, आप बैकएंड में जाने के लिए एक्सेस मिलेगा आपको। इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे डैशबोर्ड खुलता है, आपका पासवर्ड डालना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डाल देते हैं और उसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमारा लॉगिन होते ही हम बैकएंड के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हम बैकएंड पे आ गए। बैकएंड के थ्रू जो भी चीजें हम यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे वो सारी चीजें फ्रंट एंड में दिखेगा, मतलब जो भी चेंजेस हम करेंगे वो कस्टमर को या पब्लिक को दिखना शुरू हो जाएगा। हमारा बैकएंड के थ्रू हम ये सारी चीज एक्सेस करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हम नेक्स्ट थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली जाना होगा अपीयरेंस के अंदर, और फिर थीम पे क्लिक करेंगे हम, और फिर यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ढेर सारा थीम मिलता है, उनमें से कोई एक थीम हम चूज करेंगे। आप जब खुद की वेबसाइट बनाएंगे तब आप अपना टाइम लगाइए, 15-20 मिनट टाइम दीजिए और थीम रिसर्चमेंट करिए। फिलहाल मैं ये थीम ले रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ इस थीम को। ये जैसे इंस्टॉल होगा हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। इसको एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ है हम अगर जाके रिफ्रेश करते हैं हमारा वेबसाइट को, हमें दिख जाएगा यस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। हमारा थीम हो गया, अब हमें प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगा। प्लगइन्स हम इसीलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि वेबसाइट और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, खूबसूरत से हमारा एक वेबसाइट बन जाए। इसके लिए हम प्लगइन्स ले लेंगे। अभी प्लगइन्स बहुत तरीके की अलग अलग प्लगइन्स आता है, हजारों प्लगइन्स हैं, पर आपको कितने प्रकार के प्लगइन चाहिए, ज्यादा नहीं, 2-3-4 प्लगइन्स होने से आपका काम हो जाएगा। वो प्लगइन्स कौन से चाहिए मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो प्लगइन्स के लिए हम चलेंगे प्लगइन्स के अंदर, और यहाँ पे जो जो प्लगइन्स हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर देंगे। ये सारे प्लगइन्स हमें अभी जरूरत नहीं है। हम प्लगइन्स कस्टमाइज वे में ले लेंगे ताकि हमें जो जरूरत है हम वही यूज करें। फिलहाल ये 3 रहने देते हैं, ये 3 हमें जरूरत पड़ेगा। अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें से जैसे मैंने 3 रखा, ये 3 आपको क्यों रखना है इसका समझ भी धीरे धीरे आपको हो जाएगा जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, 2 प्लगइन्स मुझे चाहिए। पहला वाला मैं एलिमेंटर ले लेता हूँ,
ये वाला एलिमेंटर ले लेता हूँ, वेबसाइट बिल्डर है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट और एक प्लगइन चाहिए, बहुत ज्यादा हम अभी फिलहाल प्लगइन इंस्टॉल नहीं करेंगे, 2 काफी है हमारे लिए। हम इस अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना जीमेल आईडी के थ्रू साइन इन करेंगे। हमारा जीमेल आईडी ऑलरेडी एक्सेस है, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनको स्किप कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब दूसरा प्लगइन एक बार सर्च कर लेंगे। दूसरा प्लगइन का नाम है आपका इन्वेटो एलिमेंट्स। अब इन्वेटो एलिमेंट्स ले लेंगे हम यहाँ से। ये फिलहाल इसको पब्लिश कर देते हैं, जो हमने एक प्लगइन ले लिया है। और दूसरा प्लगइन के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं रिवर्स में। यहाँ पे सर्च करेंगे इन्वाटो, ये आपको हेल्प करेगा टेम्पलेट्स के लिए। ये लोगो आप देख सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा और भी प्लगइन आपको देखने को मिल रहा है। मेरा सजेशन ये रहेगा आप इसको इस्तेमाल करें। ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा दोनों इंस्टॉल हो गया, एलिमेंटर और इन्वेटो एलिमेंट्स। अब इसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के लिए हमें नेक्स्ट चाहिए अभी डिजाइनिंग। डिजाइनिंग क्यों चाहिए? क्योंकि डिजाइनिंग इसलिए चाहिए, बिना डिजाइनिंग का हम टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे फिर टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे। टेम्पलेट इंस्टॉल करने के लिए हमने ऑलरेडी अभी टेम्पलेट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्वेटो एलिमेंट्स को ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट के अंदर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पेजेस चाहिए, किस तरह से चाहिए, एक वेबसाइट किस तरह से बनना चाहिए नॉर्मली। एक बार हमारा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे जैसे फॉर एज यूजुअल हमें चाहिए होम पेज, हमारा सर्विसेज का पेज चाहिए, या हमारा किसी भी तरह की कोई भी पेजेस चाहिए, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए। ऐसे में 4 पेजेस की वेबसाइट बनाना अभी आप लोग को सिखाऊंगा। आप जितने मर्जी पेजेस का वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे पेजेस के अंदर, और ये सारे पेजेस हमें जरूरत नहीं है, इसको हम ट्रश पे डाल देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया हमारा। अब ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और 4 पेजेस क्विकली बना लेते हैं। पहला होम पेज, दूसरा ऐड कर देते हैं आवर मेनू, क्योंकि हम रेस्टोरेंट का पेज बनाने वाले हैं तो आवर सर्विस नहीं बनेगा, आवर मेनू बनेगा फूड के रिलेटेड। अबाउट अस, और एक पेज की जरूरत पड़ेगा जो है कॉन्टेक्ट अस। तो हमारा ये चारों पेजेस बन गया है। अब इसके अंदर हम टेम्पलेट इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे चारों पेजेस आ जाना चाहिए। यहाँ पे आ गया चारों पेजेस। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं यहाँ पे आया है या नहीं आया है। जैसे जैसे आप काम करेंगे रिफ्रेश करके देखते रहना चाहिए, कहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों पेजेस आ गए, पर ये अच्छे से अलाइन नहीं हुआ है। हमारा होम आगे रहना चाहिए, फिर मेनू, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस। इसको अलाइन करते हैं। अभी अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चलेंगे हमारा अपीयरेंस के अंदर, मेनूज के अंदर, और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं हमारा मेनू, मेन मेनू बोल के एक सेक्शन बना देते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और प्राइमरी पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि प्राइमरी पे सारा हमारा मेनूज रहे, और सेव कर लेते हैं। अब ये चारों पेजेस हमने बनाया, चारों पेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐड टू मेनू पे क्लिक करके। यहाँ पे आ गया। अब जो ये अलाइनमेंट खराब होके बैठा है ये वाला, इसको हम ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए सिंपली आप होम को ऊपर उठा दो, और मेनू को थोड़ा ऊपर उठा दो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अबाउट अस को थोड़ा और ऊपर उठा दो, और कॉन्टेक्ट अस। बस ये हमारा अलाइनमेंट हो गया। इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ठीक हो गया है, मतलब हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। अब ये सारे पेजेस के अंदर कोई भी वेबसाइट नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पर ये सारे पेजेस के अंदर अभी हम टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो आप लोग को मैंने बताया था, थोड़ा सा हल्का डिजाइन करेंगे और उसके बाद टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे। टेम्पलेट इंस्टॉल करने के बाद पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा पेजेस जो है ऑलरेडी 4 पेजेस हमने क्रिएट कर लिया है। अभी हम टेम्पलेट्स को इंस्टॉल करने जाएंगे और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए हमें फिर से पेजेस के अंदर जाना होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी टूल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे टूल्स का अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग हेल्प होता है ये सारे टूल्स। इसका मतलब ये टूल्स के अंदर जो भी चीजें मैं अभी जो आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो भी छेड़छाड़ करके आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, ये मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ मुझे पता है कि इस टूल्स को, इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। हो सकता है अभी आज आपको पता ना हो, जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आप अगर 1 से 2 घंटे समय देंगे, ये सारे टूल्स को आप भी सीख जाएंगे और आप एक बेहतर वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। अगर आप ओनली डिजिटल मार्केटिंग का करियर को चूज नहीं करके सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट का करियर भी अगर चूज करते हैं, फिर भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग या किसी जॉब के अंदर भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, तो आप वेबसाइट का पेजेस के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मतलब आप अगर 5 पेजेस की वेबसाइट बनाते हैं तो 5,000 चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 10-15 पेजेस की वेबसाइट बनाते हैं तो एटलीस्ट आप 8 से 10,000 तक चार्ज कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट या किसी भी कस्टमर को। आप इस तरह से अपना वेबसाइट के अंदर अगर बेहतर तरीके से काम करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करके नॉलेज गेन करते हैं, आपने पहले 2-4 लोगों का अगर वेबसाइट बना रखा है, यही पोर्टफोलियो आप किसी क्लाइंट को दिखा सकते हैं, दिखा के आप अपना काम उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं पेजेस के अंदर। यहाँ पे आप होम पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू हम क्लिक करेंगे इसको, और यहाँ पे हम टेम्पलेट इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें इन्वर्टो एलिमेंट्स का हमें ऑलरेडी ये मिल गया है प्लगइन्स, इसके थ्रू हम जाएंगे। यहाँ पे हम फ्री किट्स में क्लिक करेंगे और कैटेगरी हम चूज करेंगे फूड का, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट का वेबसाइट चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट का बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट दिख रहे हैं हमें, और भी अलग अलग पेजेस में, अगर हम सेकंड पेजेस पे जाते हैं और भी दिखेगा अलग अलग पेजेस पे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ एक टेम्पलेट और इसको इंस्टॉल किट कर देता हूँ, और फिर व्यू किट पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमें होम पेज के अंदर इंपोर्ट करना है, तो हम इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। और ये 100% टाइम, 100% आपका ड्यूरेशन लगेगा, 100% के अंदर कंप्लीट होगा, उसके बाद ही इंपोर्ट होगा। जैसे अभी 9% हुआ है, इस तरह से बढ़ेगा। और ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम का प्रोसेसर कितना फास्ट है, और साथ ही साथ आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। अगर आपका प्रोसेसर इंटरनेट फास्ट है तो 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, अगर स्लो है हो सकता है 2-3 मिनट भी टाइम लगे। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, बाकी आपका इंपोर्ट हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। ओके, ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस के थ्रू हमें चारों पेज को इंपोर्ट करना होगा, अगर हमें चारों पेजेस की वेबसाइट बनाना है। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारा होम पेज इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा होम पेज इंपोर्ट हो गया, जो पहले नहीं था अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और इस तरह से एक बढ़िया सा डिजाइन यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। क्या ये डिजाइन सफिशिएंट है हमारी वेबसाइट के लिए? आंसर इज नो, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर हम अपना कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपना डिजाइनिंग कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट को चेंज करेंगे, चेंज करके हमारा वेबसाइट के हिसाब से हम यहाँ पे कंटेंट डालेंगे, ताकि कस्टमर को हमारा फूड का मेनू देखे, ना कि ये जो पुराना ऑलरेडी बना हुआ है वो देखे। ये सिर्फ हमें एक लेआउट मिला है, एक डिजाइन का फॉर्मेट मिला है, एक फ्रेमवर्क मिला है। उस फ्रेम के थ्रू हम अपना पूरा का पूरा जो भी कस्टमाइज करना है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को बेहतर तरीके से बना के अपना वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा होम पेज का। बाकी के सारे अगर आपको करना है सेम प्रोसेस है, मैं क्विकली दिखा देता हूं आप लोग को। दूसरे पेजेस में जाना है, सपोज मेनू, मैं एक बार एक साथ सारे इंपोर्ट करना शुरू करता हूं ताकि कम समय में हमारा सारा इंपोर्ट हो जाएगा।
नहीं तो हर एक का जो 100% के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक साथ सारे लगा देता हूँ। और मेनू पे हमें क्लिक करना है, एडिट विद एलिमेंटर पे, सेम प्रोसेस। और यहाँ पे हमें जाके टेम्पलेट ढूंढना है अपना और मेनू के अंदर। यहाँ पे व्यू किट्स के अंदर जाना है और ये हमारा जो पेज है, आई थिंक ये हमारा मेनू का पेज है। तो मेनू के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग मेन्यूज का ऑप्शंस मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको 100% इंपोर्ट पे लगा देते हैं। ये होते रहेगा। इन्हें मीनवाइल हम दूसरे पेजेस लगा देते हैं। कॉन्टेक्ट अस का सेम प्रोसेस है, अबाउट अस का भी सेम रहेगा। तो हमारा कम समय में सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। सेम प्रोसेस, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। कॉन्टेक्ट अस के लिए ये वाला पेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये भी 100% होने देते हैं। नेक्स्ट अबाउट अस के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू किट्स, अबाउट अस का हमें पेज ढूंढना है। सपोज ये वाला हमें चाहिए, इसको क्लिक कर देना है। ऐसे जो भी पेजेस चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है और दूसरे पेजेस के अंदर आपको और पेजेस बनाना है, मतलब आपका पेज 4 पेजेस से नहीं हो रहा है, आपको 10-15 पेजेस बनाना है, तो सिंपली आप फ्री किट्स में जाके और भी टेम्पलेट्स को आप डिजाइनिंग देख सकते हैं। जो आपको काम का है वो आप ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो जो मेन्यूज हमने लगाया था वो सारा हो गया। और मेन्यूज का यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया है। अपडेट कर देते हैं इसको, कॉन्टेक्ट अस का चेक कर देते हैं, ये सब कुछ ठीक है, हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। अबाउट अस का भी सेम है, चेक कर लेते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो हमारा सारा तीनों का तीनों पेज हमने अपडेट कर दिया है और अपडेट हो चुका है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं और बाकी के पेजेस को चेक करते हैं। तो हमने जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पे, और मेनू पहले चेक करेंगे, यहाँ पे आ गया है। अबाउट अस भी चेक कर लेते हैं, ओके ठीक है। कॉन्टेक्ट अस भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सारे पेजेस हमारा इंपोर्ट हो गए। इसी तरह से आप अपना पूरा का पूरा वेबसाइट को सेटअप करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद बाकी आपका लोगो लगाना है, आपके पेजेस के अंदर और भी सब पेजेस क्रिएट करना है। सब पेजेस मतलब ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब पेजेस। ये जो सारे पेजेस हैं ये मेन पेजेस नहीं, ये मेन पेजेस हैं। ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये मेन पेजेस है, नीचे का वो जो देख रहे हैं ये सारे सब पेजेस हैं। ये सब पेजेस भी आपको बनाना है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से आप अपना सब पेज को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा कंप्लीट हो गया, इनको बंद कर सकते हैं हम। और हमारा सारा यहाँ पे कंप्लीट है। एक बार मैं फिर से ओपन कर देता हूँ इसका फ्रंट पेज। ये फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे, ओके फ्रंट पेज यहाँ से गायब हो गया था, ओके फिर से आ गया है। ये जो आपका index.php होम है, इसको हमें चेंज करना होगा। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि ये index.php होम देखे, इसको हमें चेंज करना है। हमारा एसईओ में बहुत ज्यादा ये नुकसान कर सकता है। इसको चेंज करने के लिए हमें सिंपली जाना होगा बैकएंड में वेबसाइट का, और इसको चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और जाना होगा रीडिंग सेक्शन में। सेटिंग्स के अंदर रीडिंग सेक्शन आपको मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद इस वाले सेक्शन से आपको यहाँ पे क्लिक करके चेंज करना है। पहले यहाँ था, यहाँ पे कर देना है। फिर होम पेज के अंदर जाके होम वाले पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी पेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही आपका होम पेज में शुरुआत की वेबसाइट खोलते वही दिखेगा। तो मैं होम सिलेक्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं ये गया है या नहीं गया है। रिफ्रेश करके ये चला गया है, मतलब हमारा काम यहाँ पे हो गया है। तो हमारा यहाँ पे पूरी तरह से डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। पूरा जो ये हमारा 7 स्टेप था, ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा डेवलपमेंट का पार्ट स्टार्ट, मतलब हम अपने तरीके से वेबसाइट के अंदर अपना कंटेंट डालेंगे, क्योंकि कंटेंट जो ऑलरेडी किसी और का डाला हुआ है, इसमें हम अपना जो कंटेंट है, मतलब अपने रेस्टोरेंट के रिलेटेड जो कंटेंट है, जो इमेजेस है, वीडियोस है, टेक्स्ट कंटेंट है, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्राइसिंग है, ये सारा अपना चेंज करेंगे। अभी अपना चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें सेम बैकएंड के अंदर जाना होगा, और बैकएंड के अंदर जाके कौन से पेजेस के अंदर करना है उसके अंदर क्लिक करना होगा, ऑल पेजेस के थ्रू जाके। तो मैं आपको एक सिंगल पेज का कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। अभी आप सारे पेजेस का भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम होम के अंदर जाना है और होम के अंदर एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू क्लिक करना है।
ओके, अभी सीखते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये सारा जो आपका वेबसाइट ओपन होगा सामने, इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन स्टार्ट करने के लिए ये सिंगल पेज का मैं कस्टमाइजेशन आपको सिखाऊंगा, आप बाकी के पेजेस का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सपोज हमें इसको चेंजेस करना है, हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और हमें कुछ भी चेंजेस करना है। सपोज ये 50% डिस्काउंट देना है या इन आवर ढाबा लिखना है, कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये चीजें नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर सकते हो। आप पीछे का बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, उसको भी कर सकते हो। आप अगर यहाँ से किसी भी तरह की कोई भी इमेज को चेंज करना है, कोई भी कंटेंट को चेंज करना है, जस्ट क्लिक करो और चेंज करो। यहाँ से आप क्लिक चेंज कर सकते हो। इस तरह से अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो क्या ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हो। कुछ भी अगर आप टेक्स्ट डालते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जब सपोज फॉर एग्जांपल हमें रेस्टोरेंट के रिलेटेड कोई कंटेंट डालना है, फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए कंटेंट दिखा रहा हूँ, खैर ये रेस्टोरेंट का है नहीं। यहाँ पे हम कोई भी कंटेंट अगर डालते हैं तो ये कंटेंट यहाँ पे दिख जाएगा इस तरह से। ऐसा हम टेक्स्ट कंटेंट जितना मर्जी ऐड करना है हम ऐड कर सकते हैं। कहीं पे भी ऐड करना है सिंपली हमें प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अलग अलग स्ट्रक्चर में अगर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर में डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, इमेज 9 डॉट्स में क्लिक करना है। यहाँ पे ढेर सारे टूल्स आपको दिख रहा होगा, ये सारे टूल्स जो है आपके काम के हैं। इनमें से कौन सा आपके लिए हेल्पफुल है, इनको आप एक्सप्लोर करो तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इमेज वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने के लिए आप दो तरीके से इमेज ऐड कर सकते हो। अगर आपके मीडिया फाइल में ऑलरेडी पहले से मौजूद है इमेज तो आप उनको यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अपलोड पे जाके यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपके सिस्टम पे ऑलरेडी आपने इमेज को रेडी करके रखा है तो। फिलहाल मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ये इंपोर्ट होता है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से इमेज दिख जाएगा। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस को ऐड करना है सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। सपोज आपको 2 इमेज ऐड करना है, 3 इमेज ऐड करना है तो आप इन लेआउट को ले लो, यहाँ से आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दो और फिर यहाँ पे आप इमेज जो भी आपका ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, या आप नया अपलोड करके भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इस तरह से आप अपना जो भी इमेजेस ऐड करना है, मल्टीपल इमेजेस, सिंगल इमेजेस, वो कर सकते हो। तो हमें 3 तरह के कंटेंट को समझना है। पहला, टेक्स्ट कंटेंट जितना मर्जी लिखना है कैसे लिख सकते हैं, कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए डिलीट हो जाएगा। ये भी डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक कर दीजिए डिलीट हो जाएगा। ये भी डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए डिलीट, सब इस तरह से डिलीट हो जाता है। ऐड करना है वो आपने सीख लिया, डिलीट करना आपने सीख लिया है। अभी इमेज ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना आपने सीख लिया, अभी वीडियो ऐड करना सिखा देता हूँ। प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और वीडियो ऐड करना है। सपोज वीडियो सिंगल वीडियो है तो आप सिंगल लेआउट ले लीजिए, वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, बहुत इजी है, और यहाँ पे एक वीडियो का लिंक डाल दीजिए। वीडियो का लिंक कहाँ से डालना है, जो आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब का वीडियो अगर लगाना चाहते हैं तो यूट्यूब का, या कोई और वीडियो लगाना है तो लगा सकते हैं। खास करके यूट्यूब का वीडियो ही लगाते हैं लोग, तो यूट्यूब का अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो आपकी यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है उस वीडियो को आपका लिंक ले लेना है, उस वीडियो का लिंक उठा लेना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ये जो लिंक देख रहे हैं आप यहाँ पे लाके अगर पेस्ट कर देंगे तो आपका वीडियो का जो यूट्यूब वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका अपडेट हो जाएगा। ये सारी चीज आप इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई भी इमेजेस के अलावा अगर कोई भी पैसा वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से पैसा चेंज कर सकते हैं। जैसे 100 रुपीज अपने डाल दिया है, यहाँ पे इस इमेज को चेंज करना है, सिंपली आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इस इमेज को चेंज करने के लिए आप ये डालना चाहते हैं इसको लगा दीजिए, या नया अपलोड करके लगाना चाहते हैं उसको भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको चेंजेस चाहिए आप सारा चेंज कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे अगर आपका टाइम वगैरह चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करना है, टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करना है एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया लगाना है तो सोशल मीडिया के लिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा लगा सकते हैं। अभी 3 सोशल मीडिया ऑलरेडी है यहाँ पे। फेसबुक का लगाना है लिंक तो फेसबुक का लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपका फेसबुक पेज का जो लिंक जनरेट होता है
वो आप कॉपी करके इस लिंक को यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप लगाएंगे आपका फेसबुक पेज एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको समझने के लिए। अगर मुझे फेसबुक के अंदर जाना है और फेसबुक का लिंक लेना है तो फेसबुक का प्रोफाइल के अंदर जाना होगा, फिर मुझे लिंक क्लिक करना होगा, जो भी मेरा फेसबुक का लिंक है वो लिंक पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे फेसबुक का पेज पे क्लिक करने के बाद मुझे लिंक मिलेगा, उस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे जाना होगा इस वाले सेक्शंस पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फेसबुक का लिंक। अब लिंक डालने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे अपडेट करूंगा ये लिंक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर इस रेस्टोरेंट की वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ स्क्रॉल डाउन करके और इस लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी तुरंत हमारा लिंक एक्टिवेट हो गया है और हमें पेज में विजिट करा दिया है। तो इस तरह से अपना जो भी आप लिंक लगाना चाहें वो सारा लिंक लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ कमी नजर आ रहा है, आपको और ऐड करना है, तो आप ऐड मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। आप इंस्टाग्राम ऐड करना है, सपोज इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कुछ और ऐड करना है, लिंक्डइन ऐड करना है, तो ऐड पे क्लिक करिए, लिंक्डइन यहाँ से ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको सारा आइकन्स मिल जाएगा, सारे आइकन्स का लाइब्रेरी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप इस तरह से जितना मर्जी सोशल मीडिया को लगा सकते हैं और उन सारे सोशल मीडिया का लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा यही प्रोसेस के थ्रू आप अपनी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट का कस्टमाइजेशन, डिपेंड करेगा आपका कंटेंट अगर पहले से तैयार कर लिया आपने, अपना इमेज क्या क्या लगाना है वेबसाइट पे वो डिसाइड कर लिया आपने, कंटेंट क्या लिखना है वो डिसाइड कर लिया, या किसी क्लाइंट को अगर वेबसाइट बना के देना है तो उस क्लाइंट का आपने सारा कंटेंट मेल पे ले लिया है, चाहे इमेज हो, वीडियोस हो या किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट कंटेंट हो, वो सारे चीज आपने पहले से मेल पे लेके रख दिया। और अगर आपने ले लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करना है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करने के लिए जितना ज्यादा समय देके मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका वेबसाइट खिल के बाहर आएगा, उतना ज्यादा बेटर तरीके से लुक आएगा। आपका मेहनत बता देगा कि मतलब आपका वेबसाइट ही बता देगा आपने कितना मेहनत किया है इस वेबसाइट के पीछे। फिर भी एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक दिन काफी होता है। एक दिन में अगर आपने 6 से 8 घंटा समय दिया है, आपका एक बेसिक वेबसाइट बन के बाहर आ जाता है। और बढ़िया तरीके से अगर वेबसाइट बनाना है तो आप 2 दिन का समय दे सकते हैं, आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी क्लाइंट से आप अगर चार्ज करते हैं 5,000 रुपया वेबसाइट के लिए और अगर आप 2 दिन समय देके आप अगर उस वेबसाइट को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके हैंडओवर कर देते हैं तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है आपके लिए। अगर आपने किसी क्लाइंट तक रीच करने के लिए अगर आपका मार्केटिंग बजट मान लीजिए आपने 1,000 रुपया भी रखा है एक क्लाइंट को एक्विजिशन करने में, पहुंचने में तो आप 20-25 रुपए में एक क्लाइंट तक पहुंच जाएंगे, पर एक्विजिशन मतलब आपने 100 क्लाइंट के पास पहुंचे, 100 में से मान लीजिए आपको 2 क्लाइंट ने काम दिया है, बाकी 98 ने बोला टाटा बाय बाय, हम काम नहीं देंगे आपको। क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है, कंपटीशन की वजह से हो सकता है, आप पैसा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इस वजह से हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है इस वजह से हो सकता है। 2 क्लाइंट भी अगर आपका क्रैक होते हैं, आपका एक्विजिशन कॉस्ट अगर 1,000 रुपये भी होता है, फिर भी आप 4,000 रुपये प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये सारी चीज हो गया है, उसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना है, जो भी सारी चीज करना है वो सारी चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ चीजें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यही सेम प्रोसेस में जितना मर्जी पेजेस का आपको करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो सारे टूल्स हैं, इन टूल्स के अंदर आपको सेटिंग्स का अंदर जाना है, बाकी सारे जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उनको छेड़छाड़ करिए, समझिए कि कौन सा कैसे काम करता है। टूल्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, यूजर्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, प्लगइन्स के अंदर जाके और सारे प्लगइन जो जो नेसेसरी है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर जाके कस्टमाइज के ऑप्शन आप अगर जाते हैं, थीम को कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप अपना जो भी वेबसाइट का लोगो वगैरह लगाना है ये सारी चीज आप लगा सकते हैं। जैसे वेबसाइट का लोगो लगाना है, सपोज साइट आइडेंटिटी पे जाना है, आप अपना लोगो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लोगो रखना है। जैसे अभी हमने ये रखा है रेस्टोरेंट का नाम से, इसको अगर आप चेंज करके कुछ और लगाना चाहते हैं या लोगो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सपोज हमारा लोगो कुछ मैं छोटा सा एक उठा लेता हूँ, ये हमारा सपोज लोगो है। लोगो अपडेट करने के लिए आप अपलोड फाइल में जाके अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको समझाने के लिए ले लेता हूँ और इसको हम कॉपी कर देते हैं और इसको एज ए लोगो हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लोगो लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे आता है क्या लोगो। ये फिलहाल काफी बड़ा है, ये नहीं आएगा।
हमें छोटा सा एक लोगो डिजाइन कर देना होगा अपने रेस्टोरेंट के लिए या अपनी बिजनेस के लिए, और यहाँ से आप जाके लोगो को ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ लिखना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, इसको हटाना चाहें आप इस तरह से हटा सकते हैं, जैसे आप हटाएंगे यहाँ से वो हट जाएगा ये सारे चीज। आप उसके बाद पब्लिश कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। और फिर आपको और भी ऑप्शन सेटिंग्स मिलेगा यहाँ पे, ढेर सारे और भी सेटिंग्स मिलते हैं, इनमें से कौन सा आपका काम का है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और फिर फाइनली आप पब्लिश कर देंगे, आपका अपडेट हो जाएगा। और फिर फ्रंट एंड में जाके आप अगर रिफ्रेश करेंगे जो भी चीजें, आप उसको देख सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते हैं, हर आधे घंटे में एक बार काम करने के बाद फ्रंट में जाके चेक जरूर कर लीजिएगा आपने जो भी काम किया है 15-20 मिनट आधे घंटे में, वो रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाथों हाथ आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने ये सारी चीज अपडेट किया है, अपडेट हो गया है। अगर हाथों हाथ आप अगर चेक नहीं करेंगे, बाद में आप बहुत आगे चले जाएंगे और फिर पता चलेगा आपको कि आपने ये चीजें अपडेट नहीं हुआ है, तो फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो बहुत सारा मेहनत लगेगा आपका, अगला और 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा फिर। तो ये पूरी तरीके से हमारा वेबसाइट को डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करना है। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट आता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में हमारा वेबसाइट क्यों सबमिट करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर हम अपनी वेबसाइट का लिंक गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तभी जाके हमारा वेबसाइट सर्च इंजन में दिखेगा। नहीं तो हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम हम ही सर्च करेंगे और हम ही बार बार वेबसाइट के अंदर आएंगे। अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हम दूसरे लोगों को हमारा वेबसाइट ओपन कराना है, मतलब कोई अननोन इंसान आके हमारी वेबसाइट को ओपन करना है, ताकि हमारी बिजनेस के बारे में जो हमने वेबसाइट के अंदर प्रेजेंटेशन दिया है वो प्रेजेंटेशन पता चले और उसके थ्रू वो हमें कांटेक्ट करे और हमारी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में समझे। तो इसीलिए हमें गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ता है। अभी हम गूगल सर्च कंसोल की बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इस वाले लिंक पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे साइन अप के लिए पूछेगा। साइन अप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपना जीमेल आईडी के थ्रू। फिलहाल मैं अपना जीमेल आईडी के थ्रू साइन अप कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन अप ऑलरेडी है, तो मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बुक करेंगे, जो नया डोमेन है उसको हम बुक करेंगे सर्च कंसोल के अंदर, मतलब हम सबमिट करेंगे सर्च कंसोल के अंदर। तो नया डोमेन जो हमारा है अभी हमने जिसके ऊपर काम किया है इसको सबमिट करेंगे, क्योंकि अगर हम ये सबमिट नहीं करते हैं तो सर्च इंजन को पता नहीं चलेगा हमने कोई वेबसाइट बनाया है। और अगर सर्च इंजन को पता नहीं चलता है तो आपका क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगा और आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। मुझे ऐड प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे सबमिट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा अलग अलग तरीके से हम अपना डोमेन को सबमिट कर सकते हैं। पर फिलहाल मैं HTML टैग के थ्रू करूंगा, ये इजी होता है। इस लिंक को मैं कॉपी कर लूंगा और अपनी वेबसाइट का बैकएंड में जाऊंगा। वेबसाइट में बैकएंड में जाके अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर मुझे मिलेंगे, उसमें क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं हेडर सेक्शन में जाके सबमिट कर दूंगा। हेडर सेक्शन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, हेडर सेक्शन। क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी द मेटा टैग बिलो, जो लिंक है उसको कॉपी करना है और आप कहाँ पे पेस्ट करना है, हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करना है। यहाँ पे साफ साफ बता रहा है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको जाके यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। हमें यहाँ पे दो हेड सेक्शन मिल रहा है, एक हेड सेक्शन यहाँ पे है, दूसरा हेड सेक्शन यहाँ पे है। तो हमें पहले वाले में सबमिट करना है। ये पहला वाला हेड सेक्शन है, ये दूसरा वाला हेड सेक्शन है। यहाँ पे सबमिट करके अपडेट फाइल कर देते हैं। जैसे हम अपडेट फाइल करेंगे हमारा यहाँ पे सबमिट हो जाना चाहिए। हम उसको अभी वेरीफाई करेंगे। जो हमने अभी यहाँ पे लिंक डाला है, ये आप देख सकते हैं HTML टैग का, उसका हम अभी वेरीफाई करेंगे। और ये हमारा ओनरशिप वेरीफाइड हो गया है। अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल एरर करते हैं तो ये ओनरशिप वेरीफाइड फेल हो जाता है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है ओनरशिप वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम गो टू प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। गो टू प्रॉपर्टी में अभी जो हम आए हैं, अभी आपका वेबसाइट जितना ज्यादा क्रॉलिंग करेगा, इंडेक्सिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, वेबसाइट ग्रो होगा, उतना ज्यादा आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कितने लोग आए, कहाँ से आए, कब कब आए, ये सारी चीज आप यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी हमने सबमिट किया है, वो टाइम लगेगा, हफ्ते 10 दिन लगेगा। हमारा वेबसाइट धीरे धीरे ग्रो करेगा, और ग्रो तब करेगा जब हमने सिर्फ गूगल सर्च कंसोल में डालने से ग्रो नहीं होगा। गूगल सर्च कंसोल में डालना मतलब हमने बताया गूगल को कि हमारा वेबसाइट बन चुका है, आप देख लो और आप प्रोसेसिंग करो।
तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज मिल जाता है। यहाँ पे हम साइड मैप जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी चीजें अगर रिमूव करना है, ब्रोकन लिंक्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और भी बाकी बहुत सारी चीजें। तो ये प्रीमियम टूल्स है गूगल का, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल हमें दे रहा है यूज करने के लिए, हम इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गूगल सर्च कंसोल का। आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।